बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में गर्ल्स स्कूल के सामने पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 6 बच्चों और पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जहां बहक हो गए। 35 अफराद जख्मी। धमाके से पुलिस मोबाइल मुकम्मल तौर पर तबाह। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्दों से खून का हिसाब लेने का ऐलान। कायम मकाम सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर का भी इजहार मज़म्मत। दहशतगर्दी में मतलूब शख्स को 3 की बजाय 6 माह तक हिरासत में रखने की तजवीज। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। अगवा, भत्ताखोरी और संगीन इल्जामात पर मतलूब शख्स पर शिक लागू होगी। संगीन जराइम की तहकीकात के लिए GIT बनेगी। कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रखने की तजवीज। स्पीकर ने बिल गौर के लिए मुतालिका कमेटी को भेज दिया। सेनेट की कायमा कमेटी कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। हामिद खान और कामरान मुर्तजा की मुखालफत। नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए, उन्हें 2 से 3 माह देने चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कमेटी में इजहार ख्याल। गरीब मुल्क में जजेस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। मर्जी के फैसले न आने पर जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। सेनेटर हामिद खान की तनकीद। एक अखबार बता सकता है कि मुकदमात की तादाद 60,000 है, तो आप क्यों नहीं बता सकते? चेयरमैन कमेटी का सेक्रेटरी कानून से मकालमा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 भी सेनेट में पेश। कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। मामले की समाअत से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होंगी। कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7B के तहत हर अदालती केस या अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट मुरतब करके पब्लिक किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने बानी को जेल से बाहर लाकर पार्लियामेंट में बातचीत की तजवीज दे दी। सब इकट्ठे हों, बानी को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में लाकर बातचीत करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। लीडर्स में तफरीक का नुकसान पार्लियामेंट को होगा। वज़ीर आज़म के साथ मज़ालिम बंद होने चाहिए। रहनुमा PTI का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बीच चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुजाहिरीन की पेशावर वापसी पर शानदार इस्तकबाल। वजीर आला हाउस पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर ने रेस्क्यू एहलकारों पर खुद फूल बरसाए। मुलाजमीन को तरक्की और 1 माह की छुट्टी देने का ऐलान। रिटायरमेंट की हद 60 साल करने की यकीन दहानी। गंडापुर के इक़दाम को वफाकी हुकूमत संजीदगी से ले। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की कड़ी तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। बताएं अवाम की भलाई के लिए क्या इक़दाम किए? सूबाई हुकूमत की करतब कब तक चलेंगे? अवाम बहुत जल्द इनके गिरहबा पकड़ेगी। वज़ीर इत्तलात की वार्निंग। मरियम नवाज भारत से बात करने का कह सकती हैं, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से बात की तजवीज़ को गद्दारी क्यों कहा गया? साबिक स्पीकर असद कैसर ने सवालात उठा दिए और वाज़ेह कर दिया कि कल अदयाला जेल में PTI रहनुमाओं की तौहीन की गई। कहा गया कि आप लोग सियासी बात नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर्स को 5 दिसंबर तक नजरबंदियों के अहकामात जारी करने से रोक दिया। हुकूमत नजरबंदियों को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करती है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत आलिया ने सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार पंजोथा की बाजियाबी के केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटों में घर वापस आने की यकीन दहानी करा दी। आजम स्वाति की अटक और हसन अब्दाल केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। कतर ने $3 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। अमीर कतर ने इक्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। दौरे का एलामिया जारी।
वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल कुरानदाजी में कामयाब किसानों में ट्रैक्टर्स की तकसीम। स्कीम के तहत 950 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अमरीकी सिफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल में 3 अमरीकी कैदियों से मुलाकात। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट के दफ्तर में मुलाकात 1 घंटा जारी रही। वफ्द को कौंसलर रसाई के तहत मुलाकात की इजाजत मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। 10 अरब रुपए से जायद की बोली शुरू करने की पेशकश। सूबाई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वजीर निजकारी को खत लिखकर नीलामी में हिस्सा लेने की दरख्वास्त कर दी। कराची से ट्रेलर पर रवाना किया गया नाकारा तैयारा हैदराबाद पहुंचा दिया गया। 40 टन वजनी तैयारे के साथ ट्रेलर ने 126 किलोमीटर का फासला 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तय किया। शहर में दाखिल होते ही तैयारे के साथ सेल्फियों का दौर भी शुरू हुआ। ट्रेलर ड्राइवर ने तैयारा शिफ्ट करने के ऑपरेशन को कामयाबी से सरअंजाम देने को एजाज करार दिया। हुकूमती दावों के बरअक्स महंगाई में इजाफा। सितंबर की निस्बत अक्टूबर में महंगाई 1.23% बढ़कर शरह 7.17% तक जा पहुंची। रमजान साल के पहले 4 माह के दौरान औसतन महंगाई 8.68% रही। कराची एक्सपो सेंटर में 12वीं आइडियाज नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक होगी। दुनिया भर की दर्जनों कंपनियां मसनूआत और साजो सामान पेश करेंगी। दिफाई सनतों पर बैनुल अक़वामी सेमिनार और मीटिंग्स होंगी। निशाने पाकिस्तान से वीडियो पर कराची शो का एहतमाम भी होगा। लाहौर के इलाके डिफेंस में अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। माजिद बशीर के खिलाफ तशद्दुद और जान से मारने की दफात शामिल। मुल्जिम पर जेवरात और रकम जबरदस्ती छीनने की कोशिश का इल्जाम। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की अदाकारा से मुलाकात इंसाफ की यकीन दहानी करा दी। पेशावर में ख्वाजा सरा की नाजेबा वीडियो वायरल करने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने 7 साथियों की मदद से असलहे के जोर पर अगवा किया। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। मुकदमे का मतन। पेशावर की शादबाग कॉलोनी में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन करने पर मुश्तइल अफराद का टीम पर हमला। वापडा का ऑफिसर शदीद जख्मी। पेस्को तर्जुमान का मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बार फिर 2 तुलबा तंजीमों में तसादुम। पुलिस एहलकार समेत कई तुलबा जख्मी। तर्जुमान जामिया पंजाब के मुताबिक हालात काबू में हैं। मुलव्वस तुलबा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इसराइली फौज के गाजा और लेबनान पर वहशियाना हमले जारी। गाजा में मजीद 55 फलस्तीनी और लेबनान में 45 शहरी शहीद। हमास ने गाजा में आरजी जंगबंदी की तजावीज मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर जवाबी हमले का हुक्म दे दिया। सहूनी रियासत को हमले का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। खामनेई ने फौजियों को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। मोदी सरकार के इस्लामोफोबिया और नफरत के प्रचार का एक और मुजाहिरा। हुक्मरान जमात के रहनुमा अदाकार मिथुन चक्रवर्ती की वजीर दाखिला की मौजूदगी में मुसलमानों का खात्मा करने की धमकियां। तकरीब के बेहिस शुरका तालियां बजाते रहे। मोदी सरकार की पाकिस्तान मुखालिफ भड़कियों पर मोदी के अपनों ही ने आईना दिखा दिया। मकबूजा कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा नामुमकिन। कारगिल जंग में भी नाकामी हुई। भारतीय फौज के साबिक जनरल का एतराफ। लंदन में मुसलमानों को नफरत और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सामना। मुस्लिम खानदान पर हमला शदीद अफसोसनाक है। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मगरबी दुनिया को इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दाम का मशवरा दे दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में खरबपतियों की जंग। कैमला हैरिस को 81 खरबपति अमरीकियों की हिमायत।
टेस्ला के मालिक एलन मस्क समेत 52 अमीर तरीन शख्सियात डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम में पेश। ग्लूकारा टेलर स्विफ्ट, बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस शामिल। अमरीकी सदर जॉय बाइडन की जानिब से हामियों को कचरा करार देने पर ट्रंप का दिलचस्प रद्द-ए-अमल। कचरे के ट्रक में बैठकर खाकरोबों का यूनिफॉर्म पहन लिया, खवातीन का मुहाफिज होने का दावा भी कर दिया। कैमला हैरिस का अमरीकियों को ट्रंप पर यकीन न करने का मशवरा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पीर को पहले वनडे के लिए मुमकिन प्लेइंग 11 सामने आ गई। टॉप बैटिंग ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक, साइम अय्यूब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल। मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा, कामरान गुलाम या इरफान खान में से एक शामिल होगा। आमिर जमाल और अरफात मिन्हास की भी शमूलियत मुतवक्किल है। शाहीन शाह, नसीम और हसनैन फास्ट बॉलिंग संभालेंगे। पहले मैच के लिए खिलाड़ियों की मेलबर्न में भरपूर प्रैक्टिस। बाबर आजम को एक और आलमी एजाज मिलने के करीब। साबिक कप्तान का बल्ला मेलबर्न ग्राउंड के लॉन्ग रूम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया किया था। कौमी क्रिकेटर्स की माहाना आमदनी में इजाफा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को माहाना 65,70,000 रुपए मिलेंगे। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को माहाना 30 लाख रुपए, सी कैटेगरी को 10 लाख और डी कैटेगरी में जगह बनाने वालों को 7.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। पेरिस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेनिश स्टार कार्लोस अल्कारेज को अपसेट शिकस्त। फ्रांस के योगो हैम्बर्ट ने हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फैसलाकुन राउंड में पहुंच गए। हमवन असजद इकबाल को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हरा दिया। फाइनल राउंड 2 नवंबर को खेला जाएगा। पंजाब में खेलों का सबसे बड़ा मेला शुरू हो गया। 1,20,000 खिलाड़ी और 15,000 क्लब्स किस्मत आजमाएंगे। सूबे भर के तमाम अजला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और टैप बॉल क्रिकेट के मुकाबले होंगे। मौके मिलने पर खिलाड़ी खुशी से शर्मसार। गिलगित बल्दिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित की तारीखी चनार बाग में जश्न आज़ादी की तकरीब। गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने परचम कुशाई की। यादगार शोहदा को चाक और चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 37वां रोज मौसीकी के सुरों और धुनों के नाम। मारूफ फनकारों के राग छेड़ने पर शुरका झूम उठे।